हमारे ग्लोबल पियर्स दिखाइए, एशियन पियर्स सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे, जो मार्केट खुल चुके हैं। मिला जुला सा रुझान है, लाजली ठंडा ही कामकाज है यूएस में। कल हम जब क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, तो यूएस के फ्यूचर्स आधे से 3/4% मजबूत थे। तो कुछ हद तक ये तेजी हमने डाइजेस्ट कर रखी थी, लेकिन उससे अच्छी तेजी बनी कल। 2/3 से 1.5% तक मजबूत थे और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर एसएनपी और नैस्डैक लगाते हुए नजर आ रहे थे। आज मामला थोड़ा सा फ्यूचर्स का पस्त है, 1/4 से आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। तो तब अब की पहली प्लेट आ जाएगी, जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे उससे थोड़ा सा अच्छा मिला जुला सा। डाउ देखेंगे तो थोड़ा सा ठंडा है, नैस्डैक देखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर, तो मिला जुला सा रुझान नजर आएगा। भाई साहब, क्या है आजकल 2 विकल्प हैं आपके पास। अगर आप ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो ये जाइए, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तट पे अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल लगाइए और ट्रेड कर लीजिए, नहीं तो सुबह इंतजार करिए हॉर्मास की कमेंट। भाई साहब, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। अपडेट्स तो जैसे कल थे वैसे ही आज भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक सरप्राइजिंगली ट्रूथ सोशल पर ईरान को धमकाने वाला कोई भी पोस्ट लिखा नहीं है अब तक। और कल क्योंकि ये और ताज्जुब की बात इसलिए भी है क्योंकि कल जिस तरह के न्यूज़ आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि पहले तो ईरान ने 2 जहाज़ जब्त कर लिए, उसके बाद आईआरजीसी ने ये बयान दिया है कि मैरीटाइम वायलेशंस की वजह से उन जहाज़ों को जब्त किया गया है और फिर जाकर के उनको जो है ईरान के तट पर ट्रांसफ़र किया गया है। और कल ये खबर पहले तो यूके की मैरीटाइम अथॉरिटी ने ये बताया कि 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और तीसरे पर भी जो है एक हमला हुआ है, जिसके बाद उस जहाज़ को वहीं पर रोक दिया गया। तो ये सारी खबरें आई। और लेकिन कल बावजूद इन सारी चीज़ों के LSEG से जो डेटा आया है उससे ये पता चला है कि कल फिर भी 8 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके निकले हैं, ये खबर आई, और जिसमें से 3 ऑयल टैंकर्स थे। तो ये 8 है, लेकिन फिर भी जो पहले की जो औसत थी जंग से पहले की 100 से ज़्यादा की, उसके पर डे 100 से ज़्यादा निकलते पर डे 100 से ज़्यादा निकलते थे। उसके मुकाबले 8 निकलना तो मतलब लगभग कह ही लीजिए कि बंद ही है। और साथ ही साथ फिर ईरान के पहले तो संसद के स्पीकर ने जो है एक्स पर ये बात लिखी कि जब तक ये सीज फायर वायलेशंस चलते रहेंगे, जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड जारी रहेगा, तब तक बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही साथ पहले तो उन्होंने यूएस ने पहले सेना की ताकत दिखाने की कोशिश की, वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर जाकर के अब वो बुलिंग पर आ गए हैं। ये उन्होंने एक्स पर लिखा। और उसके तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा कि हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन जिस तरह का दोहरापन यूएस दिखा रहा है कि पहले कहते कुछ और है और करते कुछ और है, उस हालात में बातचीत नहीं की जा सकती और दुनिया सब कुछ देख रही है। ये सारे बयान निकल कर आए। बावजूद इसके, इन सभी चीज़ों के बावजूद, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, जो अब $100 के पार निकल चुकी है, ब्रेंट अब 102 के आसपास अब कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बावजूद कल अमेरिकी बाजारों में तेजी थी। डाउ 350 अंक चढ़कर बंद हुआ, S&P 500, नैस्डैक भी रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। आज फ्यूचर्स में जो डाइवर्जेंस देखने मिल रही है वो नतीजों की वजह से देखने मिल रही है। पहले तो टेस्ला के नतीजों की बात कर लेते हैं। टेस्ला के नतीजे मिले जुले थे, EPS में जो है अनुमान से बेहतर थे EPS, लेकिन आय कमजोर थी। और केपेक्स गाइडेंस जो है कंपनी ने बढ़ा दिया है, पहले $20 बिलियन की गाइडेंस दी थी, अब $25 बिलियन की गाइडेंस दी है केपेक्स की, और कहा है कि EV डिमांड जो है थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है और लिहाजा हम जो है अपना उत्पादन जो है आगे चल के बढ़ाने वाले हैं, ये टेस्ला के मैनेजमेंट ने कहा। लेकिन शेयर जो पहले नतीजे आने के बाद 4% चल गए थे, वो सारे के सारे गिव अप होने के बाद नेगेटिव में ही कामकाज हुआ। बोइंग के नतीजे अच्छे थे, नुकसान कम हुआ है, डिलीवरीज बढ़ी है। IBM के नतीजे कमज़ोर थे क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो उनका बिजनेस है वो सिर्फ अनुमान मुताबिक नतीजे आए उनके, जबकि एनालिस्ट को उनसे ज़्यादा उम्मीद थी बेहतर परफॉर्मेंस की। तो शेयर एक्सटेंडेड ट्रेड में 7% गिरा, जिस वजह से डाउ फ्यूचर्स में अभी दबाव है। लेकिन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के नतीजे अच्छे थे, 10% स्टॉक चला, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस दी है वो अनुमान से काफ़ी अच्छी थी। तो जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं वो 16वें दिन लगातार कल बढ़कर
बंद हुए, जो फिलाडेल्फिया उनका सेमीकंडक्टर इंडेक्स है, और एक सर्विस नाउ जो कि एक सैस कंपनी है, उसके नतीजे भी 13% गिर गए। भले ही नतीजे अच्छे हो, लेकिन कंपनी ने ये कहा कि प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं ईरान वॉर की वजह से, नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस वजह से जो है शेयर की पिटाई हुई। पेंटागन में एक और जो है फेरबदल हुआ है। पहले जो पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों पहले ही हम बात कर रहे थे कि सेना के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, कल नेवी के सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है क्यों और किस लिए, और क्या उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है या उन्हें बर्खास्त किया गया है, इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आज भी नतीजों के हिसाब से इंपॉर्टेंट दिन है। इंटेल है, अमेरिकन एक्सप्रेस, हनीवेल, लॉकहीड मार्टिन, इन सबके नतीजे आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स के नतीजे आने हैं। तो बाजार का भी फोकस इस वक्त ज्यादा नतीजों पर है, जंग पर नहीं। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही, फिर शायद बाजार का मूड फिर से थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ट्रम्प साहब जो कह रहे थे फ्राइडे तक सॉल्यूशन आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट में कुछ खबरें चल रही थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट में खबर आई थी, पहले एक्सियोस पे खबर आई थी कि उन्होंने हमें टेक्स्ट मैसेज करके ये बताया है कि शुक्रवार को बातचीत होती है। बोला यार, ये तो प्रेसिडेंट भी टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं मीडिया को कि शुक्रवार को बातचीत हो जाएगी। खैर, फिर ये मुश्किलें बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ा उसका बैरोमीटर आपकी स्क्रीन्स पर है। परसों 95 के नीचे छोड़ा हुआ 2 दिनों में अब इंचअप करते करते $102-103 पे आके ब्रेंट खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी सरदर्द आपके सामने, और फिर इसका मतलब रुपए को लेकर भी नजर रखनी पड़ेगी। 3 दिन से रुपया वैसे ही अपने कमजोर हो रहा है।